सर, बिहार विधान परिषद के जिस तरह से चुनाव के नामांकन के बाद अब सियासत जो है वो हलफनामों पर आ गई है। सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो दो नामों की हो रही है, निशांत कुमार और पवन सिंह। निशांत कुमार के चुनावी दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि उन्होंने बीआईटी मेश्रा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की थी और 8 में से सिर्फ जो 8 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें 5 सेमेस्टर ही उन्होंने पूरे किए हैं। इसे लेकर आरजेडी सवाल उठा रही है, जेडीयू पर निशाना साध रही है। इसके अलावा बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं पवन सिंह, उन्होंने भी अपना हलफनामा दाखिल किया है और 2 साल में उनकी संपत्ति करीब 2.7 करोड़ बढ़ी है, जबकि तलाक की प्रक्रिया में चलने के बावजूद भी उन्होंने ज्योति सिंह को अपनी पत्नी बताया है। तो ये दो नामों की चर्चा हो रही है, क्या है हलफनामे में और इसकी चर्चा इतनी तेज क्यों है? नहीं, देखिए, निशांत जो है कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे थे और 2 साल तक, जिस सेमेस्टर की बात आप कर रही हैं, तो 4 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर में तो मेन सब्जेक्ट कम ही होता है, वो बेसिक ही पढ़ाया जाता है। जो लड़के +2 करते हैं उसी तरह की चीजें वहां भी बताई जाती हैं, लेकिन 3rd ईयर से या 5th सेमेस्टर से कोर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो कंप्यूटर साइंस में ये जो इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने हासिल कर ली है और पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि अगर एक इंजीनियर को एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाए तो बिहार का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता है। तो ये चीजें तो अब आ गई इसके बाद कि अगर नेता के पुत्र हैं और उनका कद बहुत बड़ा है, सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके बेटे की शिक्षा का कोई बहुत मतलब राजनीति में नहीं। ठीक है, वो कितने पास हैं, कितने फेल हैं, कितनी पढ़ाई की, कितनी छोड़ दी, उसका कोई मतलब नहीं। अब वो जब इंजीनियरिंग उन्होंने किया ही नहीं, तो फिर हम लोग 5 सेमेस्टर की बात करें या 4 सेमेस्टर की बात करें या 6 सेमेस्टर की बात करें, उसका कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल। जब एक कोर्स उसके लिए ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको ये कोर्स क्वालिफाई करने के बाद ही आप जो है ये एक डिग्री आपको मिलेगी, और आपने वो कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया। जब कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया मतलब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की, अधूरी पढ़ाई की। तो फिर अधूरी पढ़ाई के लिए तो कोई डिग्री है नहीं अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में। तो एक सवाल तो है कि ये इंजीनियर तो नहीं है, इंजीनियर नहीं कहे जाएंगे। हाँ, इंजीनियरिंग में दाखिला इनका हुआ था, लेकिन इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। तो एक सवाल तो अब ये है, सवाल उठाए जाते हैं ना, तेजस्वी यादव पर 9वीं फेल 9वीं पास की बात होती है ना, इनके बारे में भी कहा जाएगा कि भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने पूरी नहीं की। तो खैर, इस ये से तो एक चीज स्पष्ट हो गई। देखिए, हलफनामा जो है वो लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें बताने के लिए ये हो जाते हैं। हलफनामा में जो चीजें दी जाती हैं और सत्यता अगर उससे कुछ अलग होता है तो फिर व्यक्ति की किरकिरी हो जाती है। और ये किरकिरी कई नेताओं के ऊपर हुई है कि भाई देखिए, हलफनामा में ये कुछ देते हैं, वास्तविकता में ये कुछ है, और सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में आप उससे बच नहीं सकते हैं, सवाल तो होंगे। तो पवन सिंह के बारे में भी जो आप सवाल कर रही हैं कि पवन सिंह जो हैं हलफनामा में जो दिए हैं उसमें ज्योति सिंह को अपनी पत्नी मान रहे हैं, फिर तलाक का केस क्यों चल रहा है कोर्ट में दे देना चाहिए लिख करके कि नहीं, हम लोगों के बीच में कोई तरह का केस नहीं, पति पत्नी है। तो एक तो ज्योति सिंह वाली बात मैं भी देख रहा था कि अब चल रहा है कि पत्नी के रूप में ज्योति सिंह का नाम वो दिए, लेकिन ज्योति सिंह कभी कभी कैसे पब्लिक डोमेन में आकर के और पवन सिंह के बारे में बोली हैं, सबको पता है कि क्या क्या आरोप लगाएंगे। और उनकी आय को लेकर के भी सवाल है कि अगर इतनी आय है तो ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को जानकारी। इनकम टैक्स अगर आप देते हैं तो फिर आपकी आय कितनी है उससे क्या मतलब है? भाई, हमारा ये स्रोत है इनकम का, और हम जो इनकम हमारे पास है उसका हमको जो टैक्स बनता है वो टैक्स हम सरकार को पे करते हैं। तो हलफनामे के माध्यम से चीजें तो थोड़ा निकल करके आई। 2 चीजें निकल करके आई जो मैं ओवरऑल में देख पाया। एक, निशांत कुमार की डिग्री को लेकर के,
जो कहा जा रहा था कि उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली है, इंजीनियर हैं, लेकिन हलफनामे के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, कम से कम सही सही बात तो उन्होंने बताई कि नहीं मैं 5 सेमेस्टर तक ही पढ़ पाया था, आगे मैं नहीं पढ़ पाया, या आगे की डिग्री मैंने नहीं हासिल की, या बीच में ही पढ़ाई छोड़। तो कम से कम सही हलफनामा दिया, गलत हलफनामा नहीं दिया। और एक पवन सिंह के बारे में कि ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर के जो विवाद चल रहे थे, तो ये विवाद पर विराम लग गया कि पवन सिंह ने जब हलफनामा में दिया है कि ज्योति सिंह मेरी पत्नी है, तो फिर तलाक का केस किस बात का चल रहा है? क्यों बार बार आप कोर्ट में आप खड़े होते हैं, ज्योति सिंह खड़ी होती हैं? आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब बंद हो जाना चाहिए। चूंकि अब आप विधान परिषद के सदस्य हो गए तो आप माननीय हो गए, और माननीय का जो सामाजिक चरित्र होता है वो रोल मॉडल होता है समाज के लिए। तो समाज में आपकी भूमिका क्या होगी? जब आप पारिवारिक और व्यक्तिगत तौर पर कंट्रोवर्सी में रहेंगे, फिर समाज को भी आप कोई दिशा नहीं दे पाएंगे। तो दो चीजें ये हलफनामा के माध्यम से खुल करके आई है, और यही वजह से हलफनामा लिया जाता है कि जिनको सामाजिक जीवन में एक बड़ा दायित्व दिया जाता है, तो फिर उनका सामाजिक जीवन की तस्वीर भी पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो हलफनामा के माध्यम से दो चीजें खुल करके आई है।